नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट रोल की रेसिपी, जिसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और महीनों इस मिठाई को खा सकते हैं। बिल्कुल बजट में आएगी आपके ये, और बहुत ही स्वादिष्ट एकदम दानेदार भुरभुरे से हमारे रोल बनेंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इन रोल को आपको मैं सबसे पहले तोड़ के दिखा देती हूँ कितने बढ़िया ये बनके तैयार हुए हैं। और इसे अब हम तोड़ देते हैं। आप चाहे तो चाहे जैसे भी इसे तोड़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट, ये देखें दाने से दार हमारे रोल बने हैं और कितने इजीली तरीके से ये टूट रहे हैं। देखें, मैं खड़े में भी इसे तोड़ रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हैं। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और पैन में हमें डालना है ये बेसन। तो मैंने बेसन को छान कर लिया है। इस समय आंच को बिल्कुल धीमे पे ही रखा है। और बेसन डालने के बाद इसमें हम मिलाएंगे आधे कप मैदा। मैदा को भी हम छान कर लेंगे। आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैदा की जगह, या फिर सिर्फ बेसन से भी इस मिठाई को बनाया जा सकता है। जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं, ठीक उसी तरह से। तो आपको जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं, पर मैंने दोनों चीज़ इसमें इस्तेमाल की हैं, आधे कप बेसन और आधे कप मैदा। धीमी आंच में लगातार हम चलाते हुए इसे भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम पहले इसे ऐसे ही भून लेंगे, बाकी की चीज़ हम बाद में डालेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। और भी मैंने कई तरह की रेसिपी आप चैनल पर अपलोड की हैं, आपको कैसी लगी हैं आपने कमेंट करके भी बताया है। तो इस रेसिपी के बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये भी घर के सामान से मैंने बनाई है, तो कैसी लगी है ये आपको रेसिपी। और रेसिपी जैसे ही हमारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि इस समय सबके घर में बहुत ही काम है। हम लोग बहुत ही समय निकाल कर आपके लिए रेसिपी बना रहे हैं, तो लाइक तो बनता ही है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप घी। तो मैंने यहाँ पे देसी घी इसमें डाला है। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मिठाइयाँ जो वगैरह देसी घी से ही अच्छी बनती हैं, इसलिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। जैसे हम लोग बेसन के लड्डू बनाते हैं और देसी घी से बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह से आप देसी घी का ही इस्तेमाल करिए, बहुत ही टेस्टी रोल बनके तैयार होंगे। और अब हमने इसे अच्छे से भून लिया है। आप देखिए हल्का सा आपको कलर सा चेंज दिख रहा होगा, और इससे एक भीगी भीगी सी खुशबू भी आती है। और अपने आप ही इसमें हल्का सा कलर आपको दिखाई देने लगेगा कि ये चेंज हो गया है। तो बस अब हमें गैस को बंद कर देना है। और गैस को बंद करने के बाद अभी हमारा पैन गरम है, तो हम 1 मिनट के लिए इसे इस तरह से चला देंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और बेसन देखें कितना बढ़िया भुना है, मैंने आपको पास से भी दिखाया है। तो इसे निकाल लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और यहाँ पर हम आधे कप चीनी का इस्तेमाल करने वाले हैं। चीनी हमने आधे कप इस्तेमाल की है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो आधे कप से आधी उँगल कम हमने पानी ऐड किया है। आधे कप से हमें थोड़ा ही पानी ऐड करना है। और अब हम इसे चलाते हुए चीनी को घोल लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी अगर हम चीनी में डाल देंगे तो चाशनी पकने में टाइम लेगी, इसलिए जितना कम पानी डालेंगे उतनी जल्दी ही चाशनी बनके तैयार हो जाती है। और अब हम देखें चीनी इसमें अच्छे से घुल गई है। घुलने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे मीडियम आंच में, जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी सी न दिखने लगे, इस तरीके से। और आपको हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो इस कटोरी में मैं डालकर रख देती हूँ, थोड़ा ठंडी हो जाए तो इसे चेक कर लेंगे। और जब तक हम इस चाशनी में मिला देते हैं थोड़ा सा और येलो फूड कलर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप इसमें कलर नहीं डालना चाहते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। कलर के बिना भी आप रोल को बना पाएंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिला देते हैं कलर को। और यहाँ पर हमने 1 तार की ही चाशनी ली है, बहुत ज़्यादा
हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए है, बस एक तार की चाशनी बनाने के बाद हम बेसन को डाल देंगे जो हमने भून कर रखा था। और इस समय आप आँच को बंद कर दीजिए। बस हमें आँच को बंद कर देना है गैस को, और इसे अच्छे से इस तरह से चलाते हुए फेंट लेना है। गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। आप देखेंगे इसी तरह से हम चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से कंबाइंड और चिकना एक डो की तरह ना सिमटने लगे। अगर आपको लगे हमारी चाशनी बन नहीं पाई है, पतली रह गई है, तो आप इस बैटर को 2 से 3 मिनट तक पका सकते हैं। और देखें तार इसका अच्छा बन रहा है और अब ये तैयार होने ही वाली है। आप देखें काफ़ी थिक हो गया है, तो थोड़ा थिक हम और कर लेते हैं। जब हम इस तरह से इसे चलाते रहेंगे तो अपने आप ही ये थिक हो जाएगी। इस समय मैंने गैस को बंद पे ही रखा है और इसे इस तरह से थिक कर लिया है। तीन से 4 मिनट तक हम इसे इसी तरह से चलाएंगे जब तक कि अच्छे से कंबाइन ना होने लगे। और देखें कितना बढ़िया ये बैटर सब बनके तैयार हो गया है। अब हम इससे मिठाई बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। निकाल कर हम इसे हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। और ठंडे होने के बाद आप देखें काफ़ी थिक होने लगा है और भी बढ़िया हो गया है। तो इसके अब हम रोल बना लेंगे। इस तरीके से हम गोल गोल लेके, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जहाँ रोल बनाएं वहाँ पहले हल्का सा तेल लगा लें या फिर घी लगा लें और इस तरह से रोल बना लें। बस एक लोई लेते जाना है और छोटे छोटे इसके रोल बनाते जाना है। आप चाहे तो थोड़ा बड़े भी रोल बना सकते हैं। और इस तरह से अभी हम रोल बना के रखेंगे और दोबारा में फिर से इसे चिकना कर देंगे। तो इस तरह से पहले हम सारे रोल जल्दी से बना लेते हैं, फिर इनको दोबारा इस तरह से हाथ से फेर कर चिकना कर देंगे। छोटे बड़े रोल अपने हिसाब से आप बना सकते हो। और रोल हमारे बन गए हैं, आप देखें। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुलाब की पत्तियाँ ली थी जिसे मैंने बारीक काट दिया है और इसके ऊपर इस तरह से रोल के ऊपर लगाकर इस तरह से रोल कर देते हैं। गुलाब की पत्तियाँ पूरी तरह से ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हो तो लगा लीजिए। मैंने एक ताज़ा गुलाब लिया था जिसकी बहुत ही बारीक पत्तियाँ इस तरह से काट कर लगा दी हैं। इन्हें अब हम ठंडे होने पर ही काटेंगे। तो ये अच्छे से सेट हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। बहुत ही जल्दी ये ठंडे और सेट हो जाते हैं। इसके ऊपर मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ और रोल मेरे काफ़ी ठंडे हो गए हैं तो इस पर ये अच्छे से चिपक नहीं रहा है। आप हल्के गरम में ही इस चांदी के वर्क को लगा लीजिए, या फिर आप बिना इस चांदी के वर्क के रोल को बना पाएंगे, क्योंकि मैंने जो गुलाब की पत्तियां रोल पर लगाई हैं उससे भी रोल बहुत ही सुंदर और बढ़िया दिख रहे हैं। और बस अब हम इसे चाकू की सहायता से काट लेंगे। बहुत ही इजीली तरीके से ये कट जाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा गरम रहे तभी आप इसको कट कर लें। मेरे काफ़ी सेट हो गए हैं और सारे अब हम इस तरह से काट लेते हैं। और मैंने एक के ऊपर इस तरह से लगाते गए हैं तो इससे क्या होगा, एक साइज के हमारे रोल कटते जाएंगे। इसी तरह से अब हम आगे के रोल भी काट लेते हैं। और रोल मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। देखने में काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया लग रही है। और आपको हम फिर से तोड़ के दिखाएंगे कितनी सुंदर सॉफ्ट सी मुलायम सी दानेदार सी हमारी मिठाई बनी है। इन्हें खाकर आपको मगज के लड्डू की याद तो आ ही जाएगी। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर है इनका। मिलते हैं इसी तरह की और नई नई वीडियो के साथ।